हेलो एवरीवन। राधे राधे आप सभी को। तो आज मैं लेकर आई हूँ बिहार की एक बहुत ही ट्रेडिशनल स्वीट जिसे हम ठेकुआ बोलते हैं, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। ये ठेकुआ मैं बना रही हूँ मैदा, आटा, चीनी और घी निकालने के बाद जो उसका खुरचन बचता है वो डालकर। असल में वो खुरचन ही यहाँ पर हीरो इंग्रेडिएंट है, या कह सकते हैं मेन मेन इंग्रेडिएंट है। वो खुरचन था, इसीलिए मैंने ये ठेकुआ बनाया। वो नहीं होता तो शायद ये ठेकुआ बन नहीं पाता। तो ये ठेकुआ बनाने के लिए मैं बिल्कुल वैसे ही प्रोसेस यूज़ कर रही हूँ जैसे एक ट्रेडिशनल ठेकुआ बनता है। मैं सेम क्वांटिटी में आटा और सेम क्वांटिटी में मैदा यूज़ कर रही हूँ। जिस कटोरी से मैंने आटा लिया है उसी कटोरी से मैं मैदा ले रही हूँ। अब आता है ये मेन इंग्रेडिएंट जो है घी निकालने के बाद बचा हुआ खुरचन। इसका रीज़न मैं आपको आगे बताऊंगी। उसके बाद मैं यहाँ पर जिस कटोरी से मैंने आटा और मैदा लिया था उसी सेम कटोरी से मैं बिल्कुल उसका हाफ़ चीनी लूँगी। मतलब आटा और मैदा मिलाकर दो 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 कटोरी होता है, तो एक कटोरी का हाफ़ हम चीनी लेंगे, बिल्कुल हाफ़। क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठा नहीं करना है और बहुत कम मीठा भी नहीं रखना है। ऐसा रखना है कि जिससे शुगर है वो भी ये ठेकुआ बहुत खुशी खुशी खा सकते हैं। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच के करीब सौंफ और 1 चम्मच इलायची का पाउडर। उसके बाद इसमें जाएगा 2 से 3 चम्मच घी। मैंने यहाँ चम्मच से नापा नहीं है, बट मैं एक लमसम बताती हूँ कि ये 2 से 3 चम्मच घी होगा। एक्चुअली मैं यहाँ घी इसलिए डाल रही हूँ कि क्योंकि ये जो खुरचन मैंने निकाला था, घी निकालने के बाद ये जो खुरचन बचा था, इससे भी मैं 2 बार इसे गर्म करके घी निकाल चुकी थी। इसीलिए इस खुरचन में बहुत ज़्यादा घी नहीं था, इसीलिए मुझे घी एडिशनल ऐड करना पड़ा, ऊपर से मतलब ऐड करना पड़ा। अगर आप खुरचन से घी नहीं निकालते हैं तो फिर आपको अलग से घी ऐड करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि उसमें इतना घी होता है कि उससे आटा बहुत अच्छे से बाइंड हो जाए। अब हम इस आटा और मैदे के जो ये ठेकुआ का जो ये है, इसे हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने दिखाया, बिल्कुल इसी प्रोसेस से दोनों हाथों से अच्छे से मिलाकर। और ये ऐसा होना चाहिए कि एक मुट्ठी में अगर हम इसे पकड़े तो ये अच्छे से बंध जाए। मतलब जैसे ठेकुआ का आटा बनता है जस्ट बिल्कुल वैसा बनाना है, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। और ठेकुआ तो हर बिहार, झारखंड और यूपी के घरों में, हर घर में फेस्टिवल के टाइम पे बनता है ये, खासकर छठ। उसके बाद हम इसमें हल्का सा पानी डालेंगे ताकि ये थोड़ा सा बाइंड होकर ठेकुआ का शेप अच्छे से ले। छोटे छोटे पोर्शन लेकर इसे ट्रेडिशनल डिज़ाइन में हम शेप डालेंगे। आप चाहे तो सिंपल शेप भी रख सकती हैं, जैसा आप चाहे। अगर आपके पास ठेकुआ बनाने वाला एक लकड़ी का आता है, अगर वो है तो आप उसमें भी डिज़ाइन दे सकती हैं। अगर नहीं है तो मैं इसमें आगे बताती हूँ कि इसे हम कैसे जुगाड़ लगाकर इसे हम कैसे डिज़ाइन और शेप देंगे। जब पानी देकर इसे अच्छे से हम एक डो के रूप में कर लेंगे, डो बना लेंगे, तो उसके बाद फिर हम इसे दोनों हाथ से थोड़ा थोड़ा आटा का पोर्शन लेकर थोड़ा थोड़ा हम इसे हाथ से ज़ोर ज़ोर से बांध लेंगे। ऐसे करके पहले हम सारे आटे का एक छोटा छोटा पोर्शन लेकर के इसे ठेकुआ बनाने के शेप में हम कर लेंगे। इस प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा इजी हो जाता है और बनाना थोड़ा आसान हो जाता है। उसके बाद ये जो ग्रेटर होता है ना, वो जनरली हर घर में मिल ही जाता है। तो इस ग्रेटर का यूज़ कर के इसमें डिज़ाइन बना लेंगे। ये देखिए, ये बहुत ज़्यादा उभर कर नहीं आया क्योंकि ये ग्रेटर था। अगर आपके पास अगर आपके पास घर पर ठेकुआ बनाने वाला एक आता है लकड़ी का ट्रेडिशनल, वो हो तो आप उससे भी कर सकती हैं। मेरे पास एक्चुअली है नहीं, इसीलिए मैं ये जुगाड़ लगाई हूँ। जिस घर में रेगुलर ठेकुआ बनता है वहाँ ज़रूर होगा, मैं रेगुलर बनाती नहीं हूँ, इसलिए मैंने ये उपाय निकाला है।
उसके बाद ये जब सारे को हम अच्छे से शेप दे देंगे और डिज़ाइन दे देंगे, जो कि दिख नहीं रहा है बट फिर भी एक कहने को एक डिज़ाइन है, ये हम दे देंगे। बहुत बहुत अच्छा एक ट्रेडिशनल ठेकुआ का शेप ऐसा ही होता है, बिल्कुल ये बिस्किट है, दे देंगे। उसके बाद आता है नेक्स्ट प्रोसेस, जो है इसे डीप फ्राई करने का। अब मैं यहाँ आपको बताती हूँ कि मैं यहाँ ये सरसों के तेल में डीप फ्राई कर रही हूँ, ताकि एक तो पहला रीज़न ये है कि मेरे पास अभी रिफ़ाइंड ऑयल था नहीं या कोई और ऑयल था नहीं, और सरसों के तेल में रिफ़ाइन करने का रीज़न ये है कि मैं यहाँ ये बताना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि कुछ कुछ चीज़ें जो एक माइंडसेट बना हुआ है कि ये होगा तभी हो पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सरसों के तेल में मैंने इसे फ्राई किया और बिलीव मी ये बहुत ही टेस्टी बना है। ऊपर से बिल्कुल खास्ता और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट, मतलब एकदम लग ही नहीं रहा है कि ये सरसों के तेल में फ्राई हुआ हुआ ठेकुआ है। बहुत ही इसका टेस्ट इतना अच्छा आया है कि मैं आपको क्या बताऊं। मतलब अगर इससे ये प्रूव होता है कि अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है, अगर नॉर्मल घर के चीज़ें भी हैं, तो हम उससे कुछ ना कुछ तो बना ही सकते हैं। एक्चुअली ये जो घी निकालने के बाद जो खुरचन बचा था ना, वो मेरे घर में, बाकी के घरों में कैसे यूज़ होता है मुझे तो नहीं पता, बट मेरे घर में इसे दो तरीके से यूज़ करते हैं। पहला तो बहुत सिंपल है कि हम इसे उसमें चीनी या गुड़ डालकर उसको नॉर्मल हम खा लेते हैं, या तो ऐसे इसे ठेकुआ के बैटर में डालकर इसे ठेकुआ बना लेते हैं। ये मेरी मम्मी करती है, मैंने इसे खुद से पहली बार बनाया है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा बनकर रेडी हुआ। तो मैं आगे भी सोची हूँ कि अगर कभी घी निकाला, घी तो अक्सर निकलता रहता है मलाई से, उसके खुरचन से मैं हमेशा आगे भी यही बनाऊँगी। ये है हमारे हमारे बिहार के घरों का ट्रेडिशनल और जुगाड़ू ठेकुआ। इसे हम जुगाड़ू ठेकुआ भी बोल सकते हैं। और हाँ, ये हेल्दी बिल्कुल भी नहीं है, ये कहीं से भी हेल्दी नहीं है, क्योंकि इसमें मैदा भी है, चीनी भी है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसे हेल्दी ज़रूर बना सकते हैं। मैदा की जगह आप इसमें प्रॉपर गेहूं के आटा का यूज़ करिए, और चीनी की जगह आप गुड़ का यूज़ करिए। ये डीप फ्राई होता है, इसीलिए ये बहुत दिनों तक स्टोर हो सकता है। इसीलिए इसे दिन में एक बार या एक दो दिन में एक बार खाने में वैसा भी कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इसे अनहेल्दी भी बना सकती हैं या थोड़ा हेल्दी रूप भी दे सकती हैं, जैसा आप चाहें। बट मैंने इसे हेल्दी रूप नहीं दिया है। अब इसे बिल्कुल मिडिल फ्लेम में आप इसको फ्राई करिएगा दोनों साइड से, ताकि दोनों साइड से ब्राउन हो जाए और अंदर तक जो ये ठेकुआ है वो अच्छे से पक जाए। क्योंकि मेन ठेकुआ का जो प्रोसेस होता है वो इसका फ्राई करना ही होता है। अगर ये अच्छे से फ्राई होगा तभी ये ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट हो पाएगा। अगर आपको ऐसे सिंपल ट्रेडिशनल रेसिपी पसंद है तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय, एंजॉय द रेसिपी एंड थैंक यू फॉर योर लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।